हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को समझने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यूपीएससी मेंस का एक बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो सबसे पहले सुनिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है, फिर समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये एक समझौता है कृषक और फूड इंडस्ट्री यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या फिर कोई भी एक्सपोर्ट यूनिट है उसके बीच। कि खाद्य प्रसंस्करण इकाई और एक्सपोर्ट यूनिट क्या है? सबसे पहली बात है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानी कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक ऐसा उद्योग है जहां कच्चे माल को एक विशेष प्रक्रिया के तहत गुजारा जाता है और उससे बने उत्पाद को लंबे टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए लेबलिंग और पैकेजिंग किया जाता है। यानी कि अगर हमें आलू हो, टोमेटो ये सबको सेव करके रखना है, नहीं हम चाहते हैं कि हम इसे लंबे टाइम तक सेव करके रखें, तो इसके लिए हमें उस टोमेटो और या फिर टमाटर या फिर आलू को हमें फूड प्रोसेसिंग से गुजारना पड़ेगा, यानी कि उसको प्रसंस्कृत करना पड़ेगा। प्रसंस्कृत जहाँ होता है वो उद्योग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानी कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में यही होता है कि ये उसके तहत हम कच्चे माल को लंबे टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए उसे एक प्रसंस्कृत करते हैं, उसे एक लंबे प्रोसेस के प्रक्रिया से गुजारते हैं। जैसे अगर हम चिप्स खाते हैं जो कि आलू का बना होता है, तो एक बात इसे समझ लीजिए कि अगर हम आलू को कितने दिन तक सेव रख सकते हैं? मैक्सिमम 6 मंथ मुश्किल से। लेकिन अगर हम चिप्स बना लें तो 3-4 साल तक आराम से रह जाते हैं। वैसे ही टोमेटो को आप 1 साल से ज़्यादा 1 साल बोल रहे हैं, 1 महीने ज़्यादा सही से नहीं रख सकते। 1 महीने ज़्यादा वो नहीं रह पाएगा सुरक्षित। लेकिन आप उसके सॉस बना लीजिए। सॉस बनाने के बाद ऐसा होता है कि हम उसको लंबे टाइम तक सुरक्षित रख पाते हैं और इस तरह से एक खाद्य सुरक्षा के लिए भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बात हम आते हैं फिर से अपने टॉपिक पे, मुद्दे पे कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी संविदा कृषि। इसमें क्या होता है, किसान और ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इन दोनों के बीच एक समझौता होता है। समझौता होता है, कैसे समझौता होता है? ये समझौता उत्पादन और आपूर्ति से रिलेटेड होता है। उत्पादन और आपूर्ति से मतलब क्या है? किसान कोई भी वस्तु का यानी फसल का, अनाज का उत्पादन करता है और जो ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हो उसे कच्चा माल चाहिए। अगर उसे आलू चाहिए तो उसे किसान से संपर्क रखना पड़ेगा, यानी किसान से ही मिलेगा उसे। इस तरह वो क्या करता है कि पहले किसानों से समझौता कर लेता है साथ में कि देखो, हमें आपके उगाए गए फसल से इतना हमें मुझे अपनी इंडस्ट्री के लिए चाहिए और मुझे इतनी आपूर्ति चाहिए, आप अगर पूरा कर सकते हो तो बताओ। तो ऐसे किसान लोग क्या करते हैं, मिल के बोलते हैं कि ठीक है, आपको जो चाहिए बताओ, हम लोग उतना पूरा करेंगे। इसके लिए होता क्या है कि सबसे पहले किसान के द्वारा ये कहा जाता है कि ठीक है, ये तो हम कर देंगे, लेकिन ये जो समझौता है आप उत्पादन से पहले करना पड़ेगा आपको, यानी उत्पादन से पहले बताना पड़ेगा कि हमें ये क्या-क्या चाहिए, तभी तो वो लोग ना उगा पाएँगे। ये जो समझौता है, पहली बात है कि ये उत्पादन से पहले होता है। दूसरी बात, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग या फिर कोई निर्यातक इकाई कहने का मतलब है ऐसा कोई यूनिट जो अपने देश के उत्पाद को किसी और देश में एक्सपोर्ट करता हो। यानी कि हम कई सारी चीज़ एक्सपोर्ट भी करते हैं भारत से, तो ऐसे लोग मान ली इसमें सरकार भी हो सकती है जो एक्सपोर्ट करने में सहायक होती है। तो निर्यातक का इस वही तात्पर्य है कि जो हमारे देश से दूसरे देश में अ, वस्तु को निर्यात करते हो। तो जो निर्यात करेगा, अगर मान लीजिए कि सरकार ब्रोकरेज है, मान लीजिए सरकार ब्रोकर है, अगर सरकार ब्रोकर है, तो उसे अनाज कहाँ से मिलेगा? अनाज का एकमात्र स्रोत कहाँ से? किसान, क्योंकि उगाते तो वही हैं। तो किसानों से संपर्क करेंगे कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वहाँ बेचने हैं। तो एक तरह से समझौता हुआ। तो चूँकि सरकार और किसान के बीच कोई और होता है बिचौलिए, जो ये सब करते हैं। उसी तरह फूड इंडस्ट्री, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी किसानों से संपर्क करके उनसे समझौता करता है कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, आप मुझे आलू दो या फिर टमाटर दो। इन तरह की कई सारी चीज़ें फसल होती है जो उन्हें ज़रूरत है, क्योंकि हमें उसको प्रसंस्कृत करके लंबे टाइम तक रखना है। तो किसानों से समझौता कर लेते हैं। तो सबसे पहला बात क्या है कि ये समझौता जो है उत्पादन से पहले होता है। ये किससे संबंधित उत्पादन है? ये जो किससे संबंधित समझौता है? तो ये समझौता जो है, ये उत्पादन और आपूर्ति से संबंधित है। यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को
जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में ये किसान लोग उसे आपूर्ति कर पाएंगे या नहीं पाएंगे। अब देखिए इस समझौता में होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं इस समझौता में होता क्या है। होता ये है कि इस समझौता में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या फिर निर्यातक इकाई जो होते हैं, ये लोग बोलते हैं कि किसान को कि हम अपना बीज खुद देंगे आपको, उर्वरक भी हम खुद ही देंगे, सिंचाई की व्यवस्था, खाद, ये सारी चीजें हम खुद प्रोवाइड करवाएंगे, आपको बस खेती करनी है। ये समझौता होता है और ये बोलते हैं कि आपको अपने फसल का कुछ हिस्सा जो खाद्य प्रसंस्करण इकाई को चाहिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को चाहिए, आपको हमें ही बेचना पड़ेगा। ये किसानों के साथ ये समझौता होता है। यानी कि किसानों की फायदा क्या हुई? किसानों को इससे फायदा ये हुआ कि उनकी फसल एक निश्चित कीमत पे निश्चित रूप से बिक जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात ये हुई फूड इंडस्ट्री के लिए, यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए फायदे की बात ये हुई कि उन्हें अ, वो अपना वो कच्चा माल खरीदने के लिए कहीं और नहीं घूमना पड़ेगा, फिर ऐसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने समझौता पहले कर रखा है, तो उन्हें वहां से मिल जाएगी। तो फिर ये हुआ टोटल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और संविदा कृषि का रिलेशन। अब समझिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ये समझिए ये एक समझौता है। एक समझौता है। समझौता है। ये समझौता किसके बीच होता है? ये समझौता होता है कृषक एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग या फिर निर्यातक इकाई। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई पूछे तो आप क्या बताओगे कि ये एक समझौता है जो कृषक और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग या फिर निर्यातक इकाई के साथ होती है। ये समझौता किससे रिलेटेड है? ये उत्पादन और आपूर्ति से रिलेटेड है। आपूर्ति से संबंधित 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 है। तो अब देखिए, एक बात समझ में आ गई। ये जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक समझौता है, उत्पादन और आपूर्ति से संबंधित है। और ये होता किसके बीच है? और कृषक कृषक एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। उद्योग। ठीक है। उसके बाद ये समझौता की एक और खास बात क्या है? समझौता की एक और खास बात ये है कि ये उत्पादन से पहले होता है। यानी समझौता कब होता है? ये उत्पादन से पहले। उत्पादन से पहले होता है। और सब के बाद इस समझौता में होता क्या है? समझौता में होता क्या है कि ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ये कहता है कि हम आपको उर्वरक, बीज और सिंचाई की व्यवस्था सब हम खुद अवेलेबल कराएंगे, और आप सिंचाई आप सिर्फ खेती करो, फिर आप वो फसल उगाओ, अनाज उगाओ, जिससे हमकी आवश्यकता है। अब इससे होता क्या है कि किसानों को एक अच्छी क्वालिटी की बीज मिल जाती है, अच्छी क्वालिटी की बीज मिलेगी, अच्छी क्वालिटी की उर्वरक मिलेगी, जिससे उत्पादन बढ़ जाएगा। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक समझौता है, एक समझौता है उत्पादन और आपूर्ति से संबंधित। यानी कि संविदा कृषि उत्पादन और आपूर्ति से संबंधित, उत्पादन से पहले की गई कृषक एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बीच एक समझौता है। उसके बाद ये तो समझ गए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, कि दो लोगों के बीच समझौता होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ये जो इसका मेन बात ये जानना है कि इसका लाभ क्या होगा। क्या लाभ क्या होगा? सबसे पहला बात, जब ये
समझौता होगा तो किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज मिलेगी। तो हम यहाँ लिखते हैं पहली बात कि अच्छी अच्छी गुणवत्ता वाला बीज बीज एवं उर्वरक उर्वरक के उर्वरक के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि। अब बताइए, अगर किसान लोग पहले पारंपरिक बीज का इस्तेमाल करते थे और अभी अच्छी क्वालिटी वाले बीज मिलेगी, उर्वरक मिलेगी, तो पहले की तुलना में उत्पादन अधिक होगा। तो सबसे पहली बात ये क्या होगी इसमें कि उत्पादन में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि अब उन्हें अच्छी क्वालिटी के उर्वरक मिलेंगे और अच्छी क्वालिटी के बीज मिलेंगे। दूसरी इसकी फायदा क्या हो सकती है? किसानों की किसानों की लागत कम हो जाएगी। किसानों की लागत में कमी। किसानों की लागत में कमी कैसे होगी? जब ये ये समझौता हो जाएगा, उसके बाद किसान क्या करते हैं कि एक साथ मिल के, कुछ लोग एक साथ मिल के और उसमें एक साथ खेत को मिला के फिर काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे वो उस तकनीक का इस्तेमाल करने लगते हैं। और चूंकि उर्वरक और बीज खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से ही मिल जा रहा है, उसके अलावा सिंचाई की व्यवस्था सब उधर से ही आ जा रही है। इस तरह से किसानों की आय में वो किसानों की लागत में कमी आ जाएगी। हाँ, लेकिन जब ये समझिएगा, जब जब अच्छी गुणवत्ता वाले बीज आएगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, तो किसानों की आय में भी किसानों की आय में वृद्धि होगी। किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। अब किसानों की आय में वृद्धि होगी, चूंकि अब सारे लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, सहकारी कृषि को बढ़ावा मिलेगा। सहकारी कृषि को बढ़ावा मिलेगा, तो इससे क्या होगा कि उच्च तकनीक का प्रयोग आसानी से किया जा सकेगा, यानी कि आधुनिक आधुनिक तकनीक का प्रयोग से किसानों के लिए कृषि करना सुलभ हो जाएगा। सुलभ हो जाएगा। उसके अलावा देख लीजिए, ये कुछ चार फायदे हुए कि कंटेंट फार्मिंग होती है तो इससे क्या क्या फायदा होता है। तो फायदा यही कुछ होगा कि किसान की आय में वृद्धि हो जाएगी, अच्छी क्वालिटी के उर्वरक और बीज मिलेगा, तो इससे उत्पादन बढ़ जाएगा। किसानों की लागत कम होगी, क्योंकि वो एक साथ मिलकर काम करेंगे। और एक साथ मिलकर काम करेंगे, अगर बहुत बड़ा खेत होता है तो उसमें आप आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। उसके अलावा इसका कुछ नुकसान भी है कि अगर कंटेंट फार्मिंग होती है तो इसका नुकसान क्या होगा, इसको नुकसान को समझ लीजिए एक बार। तो नुकसान क्या होता है? नुकसान या फिर चुनौती। देखिए, सबसे पहले अगर फूड इंडस्ट्री ये समझौता होगा, संविदा कृषि के लिए समझौता होगा, तो इसमें क्या होगा कि फूड इंडस्ट्री को जिस फसल की आवश्यकता होगी, सारे लोग वही फसल उगाना शुरू करेंगे। इससे होगा क्या है कि एक फसल यानी एक फसल उगाने के लिए कृषि प्रोत्साहित होंगे, क्योंकि उन्हें उसके लिए डिमांड मिल रहे हैं। और चूंकि एक फसल, जब एक ही खेती में एक ही फसल होने लगे बार बार, तो इससे क्या होती है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। तो ये करेगा क्या कंटेंट फार्मिंग? एक फसली को बढ़ावा देगा। 1 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 फसली को बढ़ावा देगा।
एक फसली को बढ़ावा देने से क्या होगा? एक फसली को बढ़ावा देने से होगा ये उर्वरक क्षमता कम होगी। देखिए, उर्वरक क्षमता कम होगी। उसके अलावा देखिए, नुकसान में और क्या है? कई बार हो सकता है खाद्य प्रसंस्करण इकाई या फिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बीज और वो उर्वरक उपलब्ध करा रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज की जगह उन्हें बहुत बुरे किस्म की बीज मिल जाती है। और बहुत बुरे बीज मिल जाएगी या फिर अच्छी नहीं होगी, उर्वरक भी ठीक नहीं होगी। इससे क्या होगा कि बहुत बार ऐसा होगा कि उत्पादन बहुत कम हो जाएगा। यानी कि अच्छी क्वालिटी के बीज नहीं मिलने की वजह से उत्पादन में कमी आ जाती है, जिससे किसान नुकसान में चले जाते हैं। लेकिन फायदे में आप एक और बात लिख सकते हैं यहाँ कि अगर अगर नुकसान होता है, कृषक को नुकसान होता है, कृषक को नुकसान होता है और नुकसान, तो नुकसान को कृषक कृषक और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग दोनों मिलकर साझा करेंगे। हाँ, तो इसमें एक और फायदा होता है किसानों के लिए कि अगर इसमें हो ऐसा हो कि नुकसान हो जाए, तो इसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या बोलते हैं कि अगर हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए समझौता किए हुए हैं, तो अगर आपको नुकसान होता है, कृषक को नुकसान होता है, तो हम उस नुकसान को मिलके शेयर करेंगे। और उनकी शेयर उनके हिसाब से अनुपातिक रूप से हो सकती है। तो कई बार अच्छी क्वालिटी, अब यहाँ जैसे चुनौती यानी कि नुकसान पे क्या था कि अगर मान लीजिए कि अच्छी क्वालिटी के बीज ना मिली तो बहुत कम हो जाएगा, उत्पादन होगा नहीं। तो इससे किसानों को नुकसान हो जाता है। तो अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज बीज और उर्वरक नहीं मिलने से नहीं मिलने से कृषि उत्पादकता में कमी आ जाती है। उसके अलावा इसमें एक नुकसान और होता है कि ये जो जितनी भी समझौता होती है, लेन-देन होती है, सब मौखिक रूप से होती है। तो इससे कभी कोई पलटी खाने की चांस रहता है, कभी कोई पलटी खा जाए, कभी कोई कुछ ना करे, तो इससे दिक्कत आ जाती है। तो ये हुआ कुछ फूड इंडस्ट्री के नुकसान और फायदे। इसके बाद देखते हैं कि नुकसान और फायदे हो गए 3-4। एक और नुकसान लिख लीजिए। एक और नुकसान तो बता ही दिए हैं कि इसमें अधिकांश जो काम होता है वो मौखिक रूप से होता है। तो ये 3-3 पॉइंट काफ़ी है हमें, अगर इस पे मेंस का क्वेश्चन लिखना हो तो इतना काफ़ी है हमें लिखने के लिए। और आता भी है मेंस का क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे। तो एक बार इसको सम अप करते हैं, कैसे होता है? संविदा कृषि एक समझौता है जो कि उत्पादन से पूर्व किया जाता है, और ये समझौता कृषक और खाद्य प्रसंस्करण प्रसंस्करण उद्योग या फिर निर्यातक इकाई जो हमारे देश से दूसरे देशों में सामान को एक्सपोर्ट करते हैं, उनके बीच की गई उत्पादन और आपूर्ति से संबंधित एक समझौता है। ठीक है? इस समझौता में इसका होता क्या है? तो इसमें होता ये है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज, उर्वरक और सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात करती है, और ये किसानों से कहा जाता है कि आप अपनी फसल का ये हिस्सा, एक हिस्सा यानी हमें जितनी चाहिए उतना आप मुझसे ही बेचेंगे, और निश्चित रूप से मुझे बेचना पड़ेगा। इससे फायदा क्या होता है किसानों को? उनको एक निश्चित रकम, उनकी फसल के लिए एक निश्चित रकम मिल जाती है। उनके बाजार ये बात सुनिश्चित हो जाती है कि उनकी इतनी फसल निश्चित रूप से बिकने वाली है। दूसरी बात, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को ये फायदा हो जाता है कि उन्हें भी ये श्योरिटी मिल जाती है कि हाँ, हमें वहां से कच्चा माल मिल जाएगा।
उसके बाद इसकी फ़ायदे की बात करें, तो फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा होता है कि किसानों की आय में वृद्धि होती है। पूरी कृषि उत्पादकता में उत्पादन में वृद्धि होती है। किसानों की लागत कम होती है। लागत कम क्यों होती है? क्योंकि वो लोग उर्वरक और वगैरह उर्वरक अ, अच्छी क्वालिटी के बीज ये सब तो मिल जाता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से। उसके अलावा ये लोग जब सहकारी कृषि करते हैं, एक साथ मिलके काम करते हैं, तो तकनीक का उपयोग कर पाते हैं, जिससे उनकी लागत और कम हो जाती है और कृषि उनके लिए सुलभ हो जाती है। इसके अलावा कुछ नुकसान थे इनमें इनके, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है तो इससे क्या होता है कि सारे सभी किसान लोग एक ही फसल उगाने पर जोर देते हैं, क्योंकि वही फसल की मांग होती है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा। और उसी फसल को जब एक ही फसल को बार बार उगाया जाएगा एक ही जमीन पे, तो उससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो गई हो। जब उर्वरक क्षमता कम होती है तो बाद में जाके फसल नहीं हो पाती है ठीक से। तो ये एक नुकसान है। दूसरी नुकसान ये है कि इसमें जितनी भी सारे काम है वो सब मौखिक रूप से किया जाता है। अधिकांशतः काम मौखिक रूप से किया जाता है, तो हर किसी को पलटी मारने की डर रहती है। उसके बाद कई बार ऐसे होते हैं कि अच्छी क्वालिटी की बीज और उर्वरक नहीं मिल पाते हैं किसानों को, यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो बीज प्रोवाइड करवाती है, वो कई बार ऐसा हो जाता है कि अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल पाती है, जिससे उत्पादन में कमी आ जाती है। तो ये रहा आज का टॉपिक। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए